हेलो गाइस, हम यहाँ पर आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए टाइप 1 के कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक है, फिजिक्स फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे डिपेंड है पूरे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें बताना है इन चारों में से किसकी फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है। ठीक है, तो हम देखें तो मोमेंटम और इम्पल्स। ठीक है, हाँ ये देखिए पहला ही मिल गया हमें। मोमेंटम और इम्पल्स की जो है क्वांटिटी सेम होती है, क्योंकि अगर हम नीचे देखें तो पावर जो होता है, पावर और यंग मॉडुलस, ये टोटली डिफरेंट इनके क्वांटिटीज़ होते हैं। और यहाँ पे देखें एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम तो भी इनके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम और इम्पल्स की जो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी, ये सेम होती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन गाइस। इंस्ट्रूमेंट मेज़र द प्रेशर। यहाँ पे बताना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। तो हमारा है एंड्रॉयड बैरोमीटर, एनीमोमीटर, थर्मोमीटर और हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो ये देखिए बैरोमीटर, एकदम साफ साफ यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है बैरोमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइज, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इट इज़ ईजी टू ब्रस्ट गैस बलून विथ नीडल एंड और अ नेल। तो हमें बताना है कि कौन से हमें ईजिली पड़ेगा कि हम नीडल से गैस बलून को ब्रस्ट करें कि नेल से। तो ऐसा क्यों है। ठीक है, इस किस वजह से नीडल से जल्दी गैस बलून ब्रस्ट हो जाता है और नेल से टाइम लेता है। ठीक है, तो इसका आपको रीज़न बताना है। ठीक है, तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है नीडल एक्सर्ट मोर प्रेशर देन नेल। दूसरा ऑप्शन है नेल एक्सर्ट मोर प्रेशर देन नीडल। तीसरा ऑप्शन है हमारा नेल इज़ लॉन्गर देन नीडल। ये तो एकदम कोई मतलब नहीं है इस ऑप्शन का। गैस इज़ वेरी रिएक्टिव टू नीडल, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शंस में हम समझते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन दिया नेल एक्सर्ट मोर प्रेशर। आपको पता है प्रेशर और एरिया ये क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना कम एरिया रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो नीडल का जो एरिया होता है, उसका जो पॉइंटेड पार्ट का जो एरिया होता है, इसका कम होता है नेल की अपेक्षा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। आपके सामने हमारा पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल इज़ अ यूनिट ऑफ। मैक्सवेल जो है किसकी यूनिट है। ठीक है, ऑप्शन है मैग्नेटाइजेशन की, परमिबिलिटी की, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, कि मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो मैक्सवेल तो ये साफ साफ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फोर्थ ऑप्शन मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है मैक्सवेल। ठीक है गाइज, तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है मोमेंटम हैज़। मोमेंटम में क्या क्या होता है। ठीक है, तो मोमेंटम आपको पता है कि मैग्नीट्यूड तो होता ही है, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होता है। तो ये देखिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, मोमेंटम में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ स्टार इज मेजर्ड बाई। ऑप्शंस क्या क्या है, गैलेक्टिक यूनिट, सेलर माइल, कॉस्मिक किलोमीटर और लाइट ईयर। तो डिस्टेंस ऑफ स्टार किसे मेजर करते हैं, लाइट ईयर इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये लेवल 1 के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको भले ये इजी लग रहे हो, लेकिन ये लेवल 1 के क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, हाँ, तो आपके सामने अपना हमारा अगला क्वेश्चन है विच वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल। कौन सा हमारा लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है रॉकेट, दूसरा है जेट, तीसरा हेलीकॉप्टर और चौथा एरोप्लेन। तो ये हमारा ऑप्शन काफ़ी आसान है, ये रॉकेट ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यही जो है लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम फ्रॉम। ये बताना है इसमें कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो होता है किस लॉ से एग्जैक्ट हमें पता चलता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में फोर्स की बातें की गई रहती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट लॉ से फोर्स का जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन पता चलता है। सेकंड लॉ से हमें मोमेंटम, ठीक है,
किसका पता चलता है, मोमेंटम का पता चलता है हमें सेकंड लॉ से, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट लॉ से इसलिए पता चलता है क्योंकि इसी में पता चलता है कि इनर्शिया, जो इनर्शिया है ये मेन जो है, ठीक है। क्योंकि कोई बॉडी रेस्ट पे रहती है तो उसमें फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स, तो फिर वो क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। तो मेन जो फोर्स का हमारा डिफिनेशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, फर्स्ट लॉ से मिलता है, ठीक है। इसमें इनर्शिया भी होती है, ठीक है, इनर्शिया, इनर्शिया भी इसमें एक ऑप्शन होता है, ठीक है। क्योंकि इनर्शिया की वजह से ही वो अपने स्टेट में रहता है, तो उसमें जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसमें तब भी वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो फोर्स का मेन डेफिनेशन जो होता है फर्स्ट लॉ यहाँ से डिराइव होता है, फर्स्ट लॉ से, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो गाइज ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लेवल 1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसे आप देखिए, इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। ये काफ़ी एकदम आसान सा प्रश्न है। इसके अगर आप कॉन्सेप्ट को अगर आप इसे समझ गए तो ये आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, अ बॉल थ्रोन अप, एक गेंद को ऊपर फेंका गया, विच क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, इसके पूरे मोशन में कौन सी क्वांटिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें एनर्जी की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा इसका, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, एक्सेलरेशन भी, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, अगर हम कोई एक्सेलरेशन लगा के उसमें थ्रो कर रहे हैं बॉल को ऊपर तो उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी ही। लेकिन एनर्जी की बात करें अगर हम लोग, तो एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल और काइनेटिक, ठीक है, इस पर डिपेंड होता है। तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती जाएगी उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा और काइनेटिक क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। यही नहीं होता है कि हाइट पे जाने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होगा ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है दोस्तों। होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अब हम लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं यही आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।